हर साल 11 फरवरी को ना एक बहुत ही खास दिन मनाया जाता है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और देखिए, ये सिर्फ कोई जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये विज्ञान और तकनीक की दुनिया में महिलाओं के शानदार योगदान को सलाम करने का एक बहुत बड़ा मौका है। पर एक मिनट, क्या 2026 में भी हमें सच में ऐसे किसी खास दिन की जरूरत है? ये सवाल किसी के भी मन में आ सकता है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि जमीनी हकीकत असल में है क्या। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं और ये काफी चौंकाने वाले हैं। शायद ये जानकर हैरानी हो कि हायर एजुकेशन में एडमिशन के मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। जी हाँ, करीब 46% महिलाएं अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करते ही सीधे कॉलेज या यूनिवर्सिटी पहुंचती हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। हायर एजुकेशन में इतने बड़े नंबर में एडमिशन लेने के बावजूद जब बात साइंस में ग्रेजुएट होने की आती है तो ये आंकड़ा सीधा गिरकर सिर्फ 35% पे आ जाता है। ये जो गिरावट है ना, ये एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या की तरफ इशारा कर रही है। तो ये जो गैप है, ये हमें स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के फील्ड में मौजूद एक बहुत बड़ी चुनौती की याद दिलाता है। और अच्छी बात यह है कि इसी चुनौती से निपटने के लिए आज पूरी दुनिया मिलकर काम कर रही है। इन आंकड़ों को देखिए, ये बिल्कुल साफ दिखा रहे हैं कि ड्रॉप ऑफ कहाँ हो रहा है। एक तरफ जहां महिलाएं इतने जोश के साथ हायर एजुकेशन में कदम रखती हैं, वहीं दूसरी तरफ साइंस से ग्रेजुएट होने तक उनकी संख्या में एक बड़ी कमी आ जाती है। ये एक तरह का लीक है जिसे बंद करना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि इस ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए इस खास दिन की शुरुआत आखिर हुई कैसे? चलिए इस आंदोलन के सफर पर एक नजर डालते हैं। पिछले 10 सालों में इस अंतर्राष्ट्रीय कोशिश ने एक लंबा सफर तय किया है। 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने इसकी नींव रखी और 2024 आते-आते यूनेस्को ने एक बड़ा कॉल टू एक्शन दिया। हर कदम एक मजबूत इरादे को दिखाता है। और अब हम पहुंचते हैं 2026 पर। ये साल इस पहल के लिए आप मान लीजिए एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। इस साल की जो थीम है वो सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा मिशन है। 2026 की ये थीम बहुत कुछ कहती है। ये इशारा है कि अब सिर्फ समस्या के बारे में बात नहीं होगी, बल्कि असल में समाधानों को लागू किया जाएगा। मतलब साफ है, अब चर्चा से ज्यादा एक्शन पर जोर होगा। तो फोकस अब उन तरीकों को सामने लाने पर है जो पहले से ही काम कर रहे हैं, जो सफल साबित हुए हैं। यानी ऐसे समाधानों को ढूंढना और उन्हें बढ़ावा देना जो स्टेम को सबके लिए एक बेहतर और स्वागत करने वाली जगह बना सकें। तो इस जेंडर गैप को जड़ से मिटाने के लिए यूनेस्को की रणनीति क्या है, उनका ब्लूप्रिंट क्या है? चलिए इस पूरे प्लान को आराम से समझते हैं। देखिए, यूनेस्को ने एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप स्ट्रैटेजी बनाई है जो एक स्थायी बदलाव लाने पर फोकस्ड है। इसका लक्ष्य सिर्फ किसी एक पहलू को नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को बदलना है। और ये प्रॉब्लम ना रिसर्च की दुनिया में जाकर और भी बड़ी हो जाती है। जरा सोचिए, दुनिया भर में हर 3 साइंटिफिक रिसर्चर्स में से सिर्फ एक महिला है। सिर्फ एक। एक और चीज है जहां पर ये असंतुलन साफ दिखता है, और वो है अलग अलग रोजगार क्षेत्रों में। जहां एकेडमिक और पब्लिक सेक्टर में हालात सुधर रहे हैं, वहीं प्राइवेट सेक्टर में वैज्ञानिक भूमिकाओं में अभी भी पुरुषों का ही दबदबा है। आखिर में सबसे जरूरी सवाल, ये सब इतना मायने क्यों रखता है? ये सारी मेहनत क्यों हो रही है? देखिए, ये सिर्फ लैंगिक समानता का सवाल नहीं है, ये विज्ञान की तरक्की और हम सबके भविष्य से जुड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 फरवरी का दिन 2 काम एक साथ करता है। ये हमारी जीतों का जश्न है और साथ ही एक रिमाइंडर भी है कि अभी मंजिल दूर है। ये सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है कि विज्ञान की दुनिया में हर आवाज को सुना जाए, हर टैलेंट को मौका मिले। तो चलिए आज की बात इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। सोचिए, अगर मैदान में सिर्फ आधी टीम ही हो तो हम कौन सी बड़ी जीतें हार रहे हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर।